एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडुपथ आचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा। इसके बाद हमारी क्लास को हम यहां से कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमारी जो पहली क्लास हुई थी स्टैटिक जीके वाली, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न जो कहीं पर भी नहीं मिलते, क्लासों में नहीं पढ़ाए जाते, केवल ऑनलाइन ही आपको मिलते हैं, उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें तो हम लोगों ने कल 18 प्रश्न तक कर लिए थे। अगले प्रश्न की आज बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं यहां से हम लोग। चलो जी, शाबाश, वेरी गुड। चलो पहला प्रश्न क्या है आपका, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है ऑपरेशन मेघदूत का जो संबंध है वो किससे है? आपके शिमला समझौते से है, सिंधु नदी जल विवाद से है, या फिर सर क्रिक विवाद से है, या फिर सियाचिन विवाद से है? ऑपरेशन मेघदूत जो है इसका संबंध किससे रहा है? तो जल्दी से करेंगे अपना राइट आंसर। करेक्ट आंसर यहां पर आना चाहिए, जल्दी से बता दो अपना आंसर। शाबाश जी, वेरी गुड। अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका जो संबंध आता है मेघदूत से, किससे? मेघदूत से, तो ये इसका संबंध मेघदूत ऑपरेशन का संबंध किससे रहा है? तो आप लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, याद होगा ना जम्मू कश्मीर का, ठीक है, कौन सा समझौता किया था हम लोगों ने? तो सियाचिन समझौता, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा लला? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, जल्दी से बता दो। शाबाश जी, वेरी गुड। अगर हम लोग बात करते हैं, आपको पता होगा 1984 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया था? 1984 के अंतर्गत क्या किया था हम लोगों ने? सियाचिन, ठीक है, सियाचिन विवाद रहा था हमारा। तो ध्यान रखना, सियाचिन जो विवाद है वो है कब का? तो 13 अप्रैल 1984 का। कब का? 13 अप्रैल 1984 का। जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। बिल्कुल जी। अरे ये कहां से आ गया? शिमला समझौता अभी कहां से आ जाएगा? शिमला समझौता 13 अप्रैल 1984 के दिन तो आपका सियाचिन विवाद हुआ है, ठीक है। चलो जी, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? यानी कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसी के लिए पूछ रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? आपके एसएन सेन के द्वारा दी गई थी, आरसी मजूमदार के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या फिर वीर दामोदर सावरकर के द्वारा? आपको पता होगा 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम इसको किसने कहा था? जबकि आपको पता होगा एसएन सेन ने तो क्या कहा था? एसएन सेन ने तो 1857 की क्रांति कहा था। इसको क्या कहा था? 1857 की क्रांति। अगर वही हम लोग बात करते हैं आप लोगों से कि प्रथम स्वतंत्र संग्राम की जो संज्ञा दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? ध्यान रखना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले थे आपके कौन? तो ध्यान रखना, सावरकर जी। वहीं हम लोग अगर बात करें आपके मजूमदार की, तो मजूमदार ने इसे क्या कहा था? तो आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? इसे विद्रोही, सॉरी, सिपाही विद्रोही कहा था इसने। सिपाही विद्रोह जो कहा था वो किसके द्वारा कहा गया था? तो ध्यान रखना, ये कहा था किसने? आपके मजूमदार ने। जबकि बाल गंगाधर तिलक का तो जो नाम आता है वो हमारा कहां पर आता है? तो संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाला, संविधान की सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम मांग करने वाला था आपका बाल गंगाधर तिलक। कब की थी? तो 1895 में की थी। यहां से जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वीर सावरकर के द्वारा आपकी 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसे क्या कहा था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसके द्वारा कहा गया था। चलो जी, बिल्कुल जी, शाबाश। सी आंसर गलत आंसर है भाई। सुमित्रा जी, बिल्कुल जी। सर जी आज इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हुई? इंग्लिश की क्लास आज नहीं हुई, कल से आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी, 3 बजे से आपकी क्लास रहेगी। चलो जी, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कि इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में कौन सा प्रसिद्ध मकबरा बनाया था? और ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंतर्गत सबसे प्राचीन मकबरा है तो वो यही मकबरा है। क्या कहा जाता है? भारत का सबसे प्राचीन मकबरा या सबसे पुराना जो मकबरा या फिर सबसे पहला मकबरा जो बनाया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ध्यान रखना, वो बनाया है आपके किस द्वारा? अकबर के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन इसने अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के लिए बनाया था, ठीक है, उसकी याद में। कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, हौज शमसी का मकबरा है, हौज अलाई का मकबरा है, या फिर हौज खास मकबरा है? तो जल्दी से करेंगे अपना राइट आंसर। मनीषा तंवर जी, वेलकम है, आपका तहे दिल से स्वागत है। तो जल्दी से अपना आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल जी, शाबाश। आंसर आया किसी का? अभी तक नहीं आया। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इल्तुतमिश की तो लगभग 1231 की बात है। कब बात है? 1231 की।
और अपना जो बड़ा पुत्र था नसरुद्दीन, कौन सा था, नसीरुद्दीन महमूद, इसी की याद में क्या बनवाया था इसने, आपका क्या बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। कौन सा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो यहां से जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलो आपके लिए एक प्रश्न और है, फिर आप जवाब देंगे उस प्रश्न का कि ये जो आपका सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है ये कहां पर स्थित है। ठीक है, बनाया तो किसने, इल्तुतमिश ने, लेकिन ये है कहां पर। एक प्रश्न और मैंने साथ में बता दिया कि अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मकबरा किसका है, प्रथम मकबरा, तो आंसर कर देना। या फिर आपसे क्या पूछ ले कि सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन मकबरा, सबसे प्राचीन मकबरा कहां पर है या कौन सा है, तो आप लोग आंसर कर देंगे इसी को। तो यहां से राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो हम लोगों से पूछा गया है वो क्या पूछा है कि शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या हुआ करती थी। तो चौथ है वो क्या हुआ करता था, एक कर हुआ करता था, या फिर सैनिक प्रधान हुआ करता था, या फिर पैदल जो सेना है उसको हम लोग चौथ कहते थे, या फिर मंत्री को हम लोग कहते थे। तो इसका तो आपको आंसर आता होगा, ये तो काफी पहले का प्रश्न है। जिंदगी एक जंग है, बिल्कुल जी, राधे राधे जी, वेलकम है आपका विशाबास। चलो आंसर करेंगे, हमें आंसर तो आते ही नहीं है और दोपहर की क्लास है, अभी तो पता लगेगा तब आया करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू इसी टाइम पे हुआ करेगी अब क्लास। अगर हम लोग बात करें आपके शिवाजी के शासनकाल में जो चौथ होता था वो एक कर होता था। क्या होता था, एक कर का प्रकार होता था चौथ। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य कहकर संबोधित किया गया है। किस वंश के जो शासक हैं, यानी कि ऐसे कौन सा वंश है जिसके शासकों को पुराणों के अंदर क्या कहा गया है, तो आंध्रभृत्य कहा गया है। तो कौन से आपके वंश के शासक है जिनको कहा गया है, तो जल्दी से करेंगे अपना राइट आंसर। दिल्ली में, बिल्कुल मनीषा तंवर जी, अब जाके आंसर आया है आपका इतनी देर बाद। तो ध्यान रखना, अभी इल्तुतमिश के द्वारा जो अपने पुत्र की याद में बनाया गया था मकबरा, ये कहां पर स्थित है, बिल्कुल एकदम सही कहा इन्होंने। जो आपके सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये आपकी नई दिल्ली के अंतर्गत है। कहां पर है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, हमारा हो चुका था पहले ही, ऑप्शन ए। चलो आते हैं हमारे जो प्रश्न चल रहा था, कौन सा चल रहा था भाई, ये रहा। किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य के नाम से जाना गया है। चिपकाया आंसर किसी ने, शाबाशी, ए आंसर। पिछले प्रश्न का आंसर ठीक था लेकिन इसका नहीं है। ध्यान रखना, आपके जो सातवाहन वंश हुआ है, कौन सा वंश हुआ है, सातवाहन वंश, इसको पुराणों के अंतर्गत सातवाहन वंश के जो शासक हुआ करते थे इनको पुराण जो है आपके, इन पुराणों के अंतर्गत किस नाम से पुकारा है, आंध्रभृत्य के नाम से पुकारा है। चलो बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, आपका जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार की मान्यता देता है। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, या फिर आर्थिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा एक हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आता है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कौन सा अधिकार है आपका, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो आप लोगों को याद होगा आपके 5वें नंबर का मौलिक अधिकार, और हम बात करें तो आपके आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर कौन सा, तो 29 व 30 के अंतर्गत है। कौन सा है, 29 व 30। 29 तो इस बात को आप लोगों को बताता है कि आपके जो अल्पसंख्यक वर्ग है, आपके जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनको आपको क्या दी जाएगी, इनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इनकी लिपि हो गई, इनकी भाषा हो गई, इनको ये बनाए रख सकते हैं, इस प्रकार की संरक्षण प्रदान करते हैं। वही आपका अगला आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 30 आप लोगों को बताता है किस बात को, कि भाई आप जब क्या कर रहे हो, संस्कृति को बचाने की जब आपको परमिशन मिल गई है तो आप लोग अपने धर्म के लिए भी, भाई आप सीखोगे कब, जब पढ़ोगे तब, तो आप धार्मिक स्तर पे आपके शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की जा सकती है। ये बताया गया है कहां पर, आर्टिकल नंबर कौन से में, 30 में। तो अब यहां पर प्रश्न था कि भारतीय संविधान मान्यता देता है किस बात की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को देता है, भाषाई अल्पसंख्यक को देता है, तो दोनों को ही देता है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अलाउड डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, धार्मिक, भाषाई, नृत जातीय, जातीय कैसे, कहां पर आया जाती है, आपने कहीं पढ़ा है क्या नृत जातीय है, यहां से डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा भाई, गलत हो जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मैंने दोनों चीजें आपको बताई। लव वर्मा जी, डी गलत है जनाब, डी गलत है जनाब, रुक जाओ लल्ला, रुक जाओ। ठीक है, यहां से सी आंसर करेक्ट होगा। लाल वर्मा जी, जिंदगी जी, आपका सी होगा। मुझे ये बताओ ना, नृ जातीय अल्पसंख्यक के बारे में कहां पर लिखा हुआ है आपके संविधान के अंदर, नृ जातियों के अल्पसंख्यकों को कोई फायदा नहीं दिया गया है यहां पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया है वो कौन सा है? अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है इसका निर्वाचन आप लोगों से पूछा है। तो आप लोगों को पता होगा आर्टिकल नंबर 63 से आपके उपराष्ट्रपति के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग हम लोग बात करें 69 तक स्पेशल आपका उपराष्ट्रपति चलता है, यानी कि लगभग कुल मिलाकर हम लोग बात करें 6 आर्टिकल आप लोगों के लिए है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। अब यहां पर बात करें सर जी रोजाना क्लास, बिल्कुल जी, जिंदगी एक जंग जी, रोजाना क्लास चलती है आपकी इसी वक्त पे चलती है, ठीक है, और डेली ही चलेगी अब। और आपके ऐसे ही जो आप प्रश्न आपके कहीं क्लासों में यानी कि कहीं चैप्टर वाइज नहीं होते, यानी कि किसी जैसे हिस्ट्री में नहीं होते, ऐसे प्रश्नों को यहां पर मैं समावेश करूंगा। और आपके ये लगभग अगर हर एग्जाम को उठाकर देखें तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे हर एग्जाम में आजकल आने लग गए। तो इसी क्लास का उद्देश्य केवल यही रहेगा, जैसे जैसे समय मिला आप लोगों को बीच बीच में, जैसे आपके खेल हो गए, ठीक है, आपके पुरस्कार हो गए, ऐसी क्लास भी बीच बीच में मैं लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए पुरस्कार, ठीक है। तो आपको एक तो क्लास संडे के दिन ऐसी क्लास मिल जाएगी आपकी जिसके अंदर सारे खेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं, चाहे 2023 के अंतर्गत हो चाहे आपके पुराने हो, इस प्रकार के प्रश्नों को हम वहां पर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जी जनाब जी, आ जाइएगा अब यहाँ पर कि भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आर्टिकल नंबर 66 इस बात को बताता है, आपके निर्वाचन के संदर्भ में ही बताता है, ठीक है। तो आपके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है तो आप लोगों को पता होगा, आपकी लोकसभा, कौन, आपकी लोकसभा और आपकी राज्यसभा, आपकी कौन, लोकसभा और आपकी राज्यसभा। और इस राज्यसभा और लोकसभा के कैसे सदस्य, तो ध्यान रखना सभी सदस्य। सर सभी सदस्य क्यों बोला आपने, तो सभी सदस्य का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी कि आपको पता होगा 2 टाइप के आपके यहाँ पर सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं मनोनीत सदस्य, एक कैसे सदस्य होते हैं मनोनीत, और एक आपके होते हैं कैसे निर्वाचित सदस्य, एक कैसे होते हैं निर्वाचित सदस्य। तो जो उपराष्ट्रपति होता है इसके चुनाव में सभी भाग लेते हैं, यानी कि निर्वाचित भी भाग लेते हैं और मनोनीत भी भाग लेते हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, शाबाश, राज्य विधानसभाओं के सदस्य बिल्कुल भाग नहीं लेते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, इसके अलावा साथ ही अगर हम लोग देखें तो आपका राष्ट्रपति को भी देख लो कि आपके प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के में कौन लेता है, तो यहां पर ध्यान रखना, वही कौन आ जाएगी आपकी लोकसभा, क्या आ जाएगी आपकी लोकसभा, वही आपकी आ जाएगी राज्यसभा, क्या भी आ जाएगी राज्यसभा। और राज्यसभा के बाद अगला नाम आएगा किसका, आपकी राज्यों की विधानसभाओं का आएगा, जो आपकी सभी राज्य, इन राज्य की जो विधानसभाएं होंगी, राज्य की क्या होंगी विधानसभाएं, इन राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, कैसे सदस्य इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से, आपका कौन कौन सा भैया, दिल्ली और पांडुचेरी, कौन सा, दिल्ली प्लस पांडुचेरी, दिल्ली प्लस आपका पुडुचेरी, ठीक है, कौन सा पांडुचेरी कह दो, पुडुचेरी कह दो, इनके कैसे सदस्य, तो केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यहीं से कई बार गलती करवा दी जाती है, वहां पर सभी सदस्य लिख देगा, सभी नहीं, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य भाग लेते हैं। सर मैंने सही बताया था, चलो जी वेरी गुड, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, शाबाश जी वेरी गुड। तो यहां से राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन डी। ये कल के 2 प्रश्न हुए कंप्लीट, आज की क्लास का पहला प्रश्न यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। चलो जी, आज की क्लास का प्रश्न हमारा कि संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। आपके संगीतकार है, ऐसा प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो जल्दी से बताएंगे अपना राइट आंसर, करेक्ट आंसर यहां पर आना चाहिए। बिल्कुल जी, आया किसी का आंसर, शाबाश जी, जल्दी से कौन बताएगा, संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। कल भी बता के गया था कि शहनाई का जो संबंध आता है ये किससे आता है, तो आपको पता होगा बिस्मिल्लाह खान से आता है, शाबाश जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह खान से किसका आता है, तो आपको पता होगा शहनाई के संबंध में किसका नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह खान का लिया जाता है, बिस्मिल्लाह खान का। वही आप लोगों को पता होगा अगर वायलिन की बात करते हैं तो एक नाम आपने अक्सर सुना होगा, टी.एन. कृष्णन, किसका नाम सुना होगा, टी.एन. कृष्णन का नाम सुना होगा। और वही हम लोग बात करें सरोद की, तो सरोद तो आपको कल भी बताया था, सारे अब मैं ही बताऊंगा क्या, आप क्या करोगे, सरोद में कौन सा शंकर बताया था, जल्दी से बता दो, शाबाश वेरी गुड, आंसर किसी का नहीं आता। अगर हम लोग बात करें आपके सरोद की, तो सरोद के अंतर्गत मैंने आपको एक नाम बताया था, आपको कौन सा नाम बताया था, तो आपको बताया था मैंने अहमद अली खान, कौन, या अमजद अली खान, क्या कर दो, अहमद या अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान, ये किसके वादक हैं, तो ध्यान रखना ये है आपके सरोद के वादक। अगर हम लोग बात करें बचा क्या आपका ड्रम, तो ड्रम कौन बजाते थे, तो ध्यान रखना शिवमणि,
क्या कौन शिव मणि किससे संबंधित है आपके, तो ध्यान रखना ये है आपके ड्रम से संबंधित। तो यहां से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब चारों चीजें हमें ध्यान रखनी है, वायलिन के लिए टी.एन. कृष्णन को ध्यान रखना है, सरोद के लिए अमजद अली खान को ध्यान रखना है, शहनाई के लिए आपके बिस्मिल्लाह खान को याद रखना है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल जी, ज्योति जी बिल्कुल शाबाश, मनीषा जी शाबाश, वेरी गुड, जिंदगी एक जंग, वेरी गुड शाबाश। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का द्वितीय उपराष्ट्रपति था। तो यहां पर दूसरे नंबर का उपराष्ट्रपति पूछा है आप लोगों से, पहले नंबर का नहीं पूछा, क्योंकि पहला तो सभी याद कर लेते हैं। चलो आप दोनों ही बता दो कि पहले नंबर का तो कौन था और दूसरे नंबर का आपका उपराष्ट्रपति कौन रहा है। तो जल्दी से चिपकाएंगे अपना राइट आंसर, करेक्ट वाला आंसर। शाबाश शाबाश जी, वेरी गुड, जल्दी से करेंगे अपना करेक्ट वाला आंसर। शाबाश, किसका आएगा सबसे पहले आंसर, रविशंकर। बिल्कुल जी, कल मैंने बताया था, कौन बताएगा रविशंकर का संबंध किससे आता है, रविशंकर का संबंध किससे आता है, जल्दी से बता दो एक बार करेक्ट वाला आंसर। शाबाश जी, वेरी गुड, कल ही बताया था मैंने। चलो इधर लिख देता हूं मैं वापस से आपके लिए एक बार। रविशंकर जी का जो संबंध आता है, रविशंकर आपने सुना होगा रविशंकर, और रविशंकर का जो संबंध आता है वो सितार वादक से आता है। किससे आता है, सितार वादक है आपके रविशंकर, सितार वादक। अच्छे से लिख लेना कहीं पर रजिस्टर के अंतर्गत। चलो जी, आए आगे हम लोग बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति, किसी का आया क्या आंसर, शाबाश, पहले में बी आंसर आया, बीडी जत्ती। अरे वाह, ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें आपके प्रथम कौन थे आपके, तो प्रथम जो आपके रहे हैं उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रथम उपराष्ट्रपति में नाम आता है आपके किसका, तो आपके राधा कृष्णन जी का। किसका नाम आता है, राधा कृष्णन जी। अगर राधा कृष्णन जी की हम लोग बात करें तो आपको पता होगा राधा कृष्णन जी कब से लेकर कब तक, तो 1952 से लेकर 1962 तक नजर आते हैं आपको। कौन, आपके कृष्णन जी। और 62 के बाद आपने देखा होगा 67 तक, 52 के बाद 67 में, बिल्कुल जी, ज्योति जी का आंसर आ गया। अगर 52 के बाद हम लोग 67 की बात करें, यानी कि दूसरे आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे आपके, द्वितीय उपराष्ट्रपति। द्वितीय उपराष्ट्रपति की जब हम लोग बात करते हैं तो द्वितीय उपराष्ट्रपति में नाम आता है आपके किसका, तो ध्यान रखना जाकिर हुसैन जी का। किसका आता है, जाकिर हुसैन जी का, जाकिर हुसैन जी। अब आप कहोगे जाकिर हुसैन जी तो सर वो हैं जिनकी राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु हो गई थी 1969 के अंतर्गत। जी हाँ, लेकिन ये पहले उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद ही राष्ट्रपति बने थे, और जब राष्ट्रपति बने उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी राष्ट्रपति बनते समय, ठीक है, 1969 के अंतर्गत। यानी कि 67 तक तो ये क्या थे, उपराष्ट्रपति। 2 साल का इन्होंने कार्यकाल किया, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना इनका जो कार्यकाल है वो 1962 से लेकर है 1967 तक। कब तक है, 1967 तक। चलो जी, जब हम लोगों ने 2 की बात कर ली है तो तीसरा भी हम लोग देखें कि तीसरा कौन बना था, यानी कि 1967 में कौन बना था, बीबी गिरी जी। कौन बने थे, बीबी गिरी जी। आपको याद होगा कि जाकिर हुसैन के बाद बने ही कौन थे, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई उस समय उपराष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, बीबी गिरी जी। तभी तो आपने देखा होगा बीबी गिरी जी जस्ट उनके बाद क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का कार्यभार तो संभाला, लेकिन किसकी मृत्यु के बाद, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद। लेकिन उन्होंने भी क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो ध्यान रखना तीसरे आपके जो बने हैं वो बने हैं बीबी गिरी जी, यानी कि बीबी गिरी जी तृतीय नंबर के क्या हैं आपके, तृतीय नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, नंबर के उपराष्ट्रपति। अगर इनकी बात करते हैं, इनका जो कार्यकाल है आप लोगों ने देखा होगा 1967 से लेकर 1969 तक इनका कार्यकाल देखा जाता है। अब यहां पर बात करें आपके किसकी, जाकिर हुसैन हो गया, बीबी गिरी जी हो गया। अब 2 आपके बचे, एक गोपाल स्वरूप पाठक और एक बीडी जत्ती। तो जल्दी से बता देंगे बीडी जत्ती क्या रहे हैं आपके, बीडी जत्ती क्या ये उपराष्ट्रपति रहे या फिर राष्ट्रपति रहे, जल्दी से बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। शाबाश जी, वेरी गुड। चलो जी, चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की चर्चा यहां पर हम लोग करते हैं। अच्छा, राइट आंसर बताना था ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जाकिर हुसैन बता ही दिया था मैंने। चलो एक प्रश्न और यहां पर अगर हम लोग बात करें आप लोगों से कि लिख ही लेना चाहे तो यहां पर कि प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं कि क्या हो गई भैया, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। प्रथम राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए क्या हुई है, मृत्यु हुई है, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले आपके राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन जी। आपके राधा कृष्णन जी की अगर हम लोग बात करें तो राधा कृष्णन जी के बारे में आप लोगों को बताना है। क्या बताओगे राधा कृष्णन जी के बारे में, कि आपका जो कौन सा दिवस मनाया जाता है, राधा कृष्णन के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस, आपका जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। ये शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से करेंगे अपना आंसर। शिक्षक
दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। वाइस प्रेसिडेंट जो पद पर रहते हुए डेड हुए हैं, जी बिल्कुल यही तो बताया, जाकिर हुसैन जी, शाबाश। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कोई नहीं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। चलो जी वर्मा जी, पहला राधाकृष्णन, बिल्कुल शाबाश। मनीषा तंवर जी आंसर। चलो जी आगे आते हैं, अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं। अगला, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोगों को पता होगा 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 के दिन आपके अंतरिम संसद का क्या किया गया? गठन किया गया। इस अंतरिम संसद के अंतर्गत पूछा गया है आपसे कि रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? आपके बलदेव सिंह को बनाया गया था, सी राजगोपालाचारी। तो ये कौन भी थे सी राजगोपालाचारी? प्रथम स्वतंत्र भारत के, क्या लिखोगे? स्वतंत्र भारत के, किसके? स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या है ये? तो ध्यान रखना, प्रथम क्या है भैया? गवर्नर है, प्रथम भारतीय गवर्नर। क्या लिखोगे? प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर। ठीक है, कौन है? तो आपको पता होगा सी राजगोपालाचारी, भारतीय गवर्नर। अगर हम लोग बात करें अंग्रेज गवर्नर की तो कौन हो जाएगा? आपको पता होगा कौन होगा आपका अंग्रेज गवर्नर? तो आप लोगों को पता होगा माउंटबेटन। लास्ट आपका क्या बनकर आया था? गवर्नर जनरल बनकर आया था, वायसराय बनकर आया था। तो ध्यान रखना, अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज में कौन हो जाएगा आपका? अंग्रेज में कौन हो जाएगा भाई साहब? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर बात, समझ में आई? चलो आगे बात कर रहे थे हम लोग रक्षा मंत्री के बारे में। आया किसी का आंसर रक्षा मंत्री के संदर्भ में? अर्जुन शेखावत जी, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। चलो जी अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर आपके रक्षा मंत्री जी की, तो रक्षा मंत्री का जो पद संभाला था ये किसने संभाला था भाई साहब? बता दीजिएगा अपना आंसर। करेक्ट वाला आंसर आना चाहिए, शाबाश जी। चलो जी बी आंसर, शाबाश। सी बी आंसर तो नहीं होगा जनाब, गलत है। ए आंसर क्या है? बलदेव सिंह, शाबाश, वेरी गुड। और बताओ? हाँ, आसिफ अली रेलवे मिनिस्टर, बिल्कुल जी, शाबाश जी। तो ध्यान रखना, अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं आपके रक्षा मंत्री जी, तो रक्षा मंत्री जी जो बनाया गया था बलदेव सिंह को बनाया गया था। किसको? बलदेव सिंह की। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था, अगर हम लोग बात करें आपका शिक्षा मंत्री, शिक्षा जो मंत्री बनाया गया था ये किससे बनाया गया था? तो ध्यान रखना, जो आपका शिक्षा मंत्री बना है वो सी राजगोपालाचारी बना है। कौन बना है? सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखना इस बात का। अगर हम लोग बात करें गृह मंत्री, तो गृह मंत्री किसे बनाया गया था? याद है किसी को? आपके वल्लभ भाई पटेल। क्या बने थे? वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाया गया था इनको। क्या बनाया गया था? गृह मंत्री एवं सूचना व प्रसार मंत्री। गृह मंत्री व प्रसार एवं सूचना मंत्री भी इसी को बनाया गया था। प्रसार व सूचना मंत्री, सूचना मंत्री भी कौन बने थे? यही बने थे। अगर हम लोग बात करते हैं आपकी एक और, शिक्षा मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, आपके राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? अगर हम लोग बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की, तो राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? कौन कर सकता है आंसर यहां पर? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? शाबाश जी, वेरी गुड। पटेल होम मिनिस्टर, बिल्कुल जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? असम के अंतर्गत ये कह रहा है कि चाय जो महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष मनाया जाता है। क्या बाजी, जल्दी से करेंगे अपना राइट आंसर। करेक्ट वाला आंसर यहां पर आप लोगों का आना चाहिए जी, चकाचक, शाबाश जी, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर चिपकाएंगे, अपना राइट आंसर करोगे तो मजा आएगा यहां से। शाबाश जी, किसी का आंसर आ रहा है करेक्ट वाला आंसर? शाबाश जी, इधर कौन कौन है? चलो जी, वेरी गुड, शाबाश। चिपकाओ जनाब, अपना अपना आंसर चिपकाओ। करेक्ट वाला आंसर यहां पर आना चाहिए। प्रश्न हमारा क्या है कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? जोरहट में मनाया जाता है, गुवाहाटी में मनाया जाता है, सिलचर में मनाया जाता है, डिब्रूगढ़ में मनाया जाता है। तो कहां पर आपका चाय महोत्सव मनाया जाता है? आएगा किसी का आंसर? शाबाश जी, वेरी गुड, जल्दी से करो। शाबाश एकता जी, बिल्कुल वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर आप लोगों के आ जाने चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, आपके जोरहट की बात करें या गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी में तो आपका कौन सा है? कौन सा है भाई साहब? अबुबांची, अबुबांची महोत्सव मनाया जाता है आपके कहां पर? अबुबांची, ए आंसर, बिल्कुल शाबाश लाल वर्मा जी। जोरहट आपका पड़ता है असम में, और यहां पर आपका मनाया जाता है चाय महोत्सव। ठीक है, क्या मनाया जाता है? चाय महोत्सव। चाय महोत्सव आपके कहां पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, आपके गुवाहाटी के अंतर्गत नहीं, जोरहट आपके असम में। गुवाहाटी में क्या मनाया जाता है? तो गुवाहाटी में मैंने आपको बताया अंबुबाची महोत्सव। कौन सा नाम ऐसे ही भैया?
अबू वांची महोत्सव। अबू वांची महोत्सव जो मनाया जाता है आपका, ये कहां पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, अबू वांची जो महोत्सव है ये आता है आपके गुवाहाटी के अंतर्गत। वहीं हम लोग बात करें सिलचर के अंतर्गत, तो सिलचर के अंतर्गत कौन सा मनाया जाता है? तो सिलचर के अंतर्गत मनाया जाता है सिलचर तलहट या सलहट, ठीक है। कौन सा? एक जंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिलचर, और आप लोग यहां पर लगा दो तलहट। क्या लगा दो? तलहट। ये आपका महोत्सव मनाया जाता है कहां पर? तो ध्यान रखना आपके कहां पर? तो आपके सिलचर के अंदर। और सारे के सारे जो क्षेत्र है ये आपके कहां पर है? असम के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल का जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष किया जाता है कब? शाबाश जी। सिलचर में क्या है? सिलचर के अंतर्गत एक सलहट नाम से महोत्सव मनाया जाता है। सिलचर सलहट या तलहट नाम से क्या बनता है? महोत्सव मनाया जाता है। सर आपके मनीषा जी, बिल्कुल जी, ये हम बस कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कि नई नई चीजें यहां पर लाई जाए, इतना हमारी कोशिश रहती है भाई, ठीक है। आपकी बार आपकी जो नेशनल जीके इसमें भी कोशिश रहेगी, अब तक राजस्थान ही करवाया था आप लोगों को, अब की बार ये भी रहेगा कि जो आपकी नेशनल जीके है, क्या है आपकी जो नेशनल जीके है, इसके अंतर्गत भी आपको सारी चीजें ऐसी उपलब्ध करवाई जाए ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। इस संडे के अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे, जैसे आपका खेलों का हो सकता है, आपके जो नृत्य वगैरह है उनका हो सकता है, ऐसा एक टॉपिक लेकर संडे के दिन उसको फिनिश करेंगे। आपकी कोई भी चीज यहां से छूटनी नहीं चाहिए। चलो जी, बिल्कुल आते हैं हम लोग यहां पर बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ओलंपिक खेल का आयोजन। और एक बात कहूंगा बस आप लोगों के जो साथी हैं उनको जरूर लेकर आना है, क्योंकि जब क्लास लेने का मजा तब आता है जब क्लास में विद्यार्थी होते हैं। क्लास में विद्यार्थी होंगे तो हमें भी मेहनत करने में मजा आता है कि और कुछ नया लाया जाए इनके लिए ताकि कुछ फायदा हो सके और इस प्रकार के जवाब हमें सुनने को मिले। चलो जी, 4 ईयर, शाबाश। 5 ईयर, वेरी गुड। लाल वर्मा जी, जिंदगी एक जंग, सी आंसर। सी में क्या है? 5, शाबाश। 3 आंसर तो आ चुके हैं, एक आंसर 4 आ गया, एक का 5 आ गया, और किसी का आया है क्या? चलो जी, ओलंपिक खेलों की अगर हम लोग बात करें तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? कोई बता सकता है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी भाई? ठीक है, जल्दी से आंसर करेगा कोई? तो ध्यान है ना, अगर कोई भी आपसे पूछ ले ओलंपिक खेलों की शुरुआत अगर पूछ ले तो शुरुआत तो वैसे हो चुकी थी कब? आपकी शुरुआत तो हो चुकी थी, देखो कब। हम लोग यहां पर भी 2 आंसर आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1894, एक तो क्या मिलेगा? 1894, एक आंसर मिलेगा आपको 1896। दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई तो हमें अब आंसर करना है कौन सा? 1896। क्यों सर 1894 में क्यों नहीं? तो ध्यान रखना, ओलंपिक खेलों के लिए एक समिति का गठन किया गया था 1894 में। वैसे चले आ रहे थे पहले से, लेकिन समिति का गठन किया था हम लोगों ने कब? 1894 में। और इसको 1896 में से क्या कर दिया था? कंटिन्यू कर दिया था। क्या कर दिया था? कंटिन्यू। और यहीं पर हम लोगों ने इस बात को भी लिख लिया था कि अब प्रत्येक 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे? इन ओलंपिकों का आयोजन करेंगे। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो ये बात भी हमारे दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपका बन गया कि पहली बार जब ये 1896 में ओलंपिक हुआ था तो ये ओलंपिक कहां पर हुआ था? पहली बार जब ओलंपिक हुआ 1896 में तो इसका कहां पर आयोजन किया गया था? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं तब तक आपका प्रश्न ले लेता हूं। तो ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ है ये कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी, अब मैं बात करूं, यहां से आंसर नहीं आया किसी का कि मैंने पूछा कि पहली बार जो ओलंपिक खेल हुए हैं। देखो एक टॉपिक ये बन जाता है आपका पूरा पूरा। ओलंपिक खेलों के संबंध में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो किसी दिन चर्चा करेंगे, ऐसे ही टॉपिक होगी। चलो जी, बिल्कुल शाबाश। अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत हुई है इसकी कहां से? फ्रांस से। कहां से शुरुआत हुई है? फ्रांस से। अगर फ्रांस में भी आपसे पूछ ले कि सर फ्रांस में कहां से शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखना फ्रांस के अंदर कहां से? शाबाश, वेरी गुड। करोगे कोई आंसर? फ्रांस से, यूनान में, बिल्कुल शाबाश। देखो फ्रांस से, सॉरी फ्रांस से शुरुआत नहीं हुई है इसकी, फ्रांस से शुरुआत नहीं। आपके 2024 में जो होगा, आपका जो 2024 के अंदर होगा ये होगा आपके फ्रांस में। 2024 में जो होगा आपका ये होगा फ्रांस में, और फ्रांस के अंतर्गत भी कहां पर होगा? पेरिस के अंदर होगा। कहां पर होगा? पेरिस में। और ध्यान रखना अगर 1896 की बात करें तो यूनान में, और यूनान की भी राजधानी है एंथेस। कौन सी है? एंथेस। यहां पर इसका आयोजन किया गया था। यूनान की जो राजधानी है, राजधानी के अंतर्गत क्या हुआ था? इसका आयोजन किया गया था। और यूनान की राजधानी कौन सी है? एंथेस। यहां पर हुआ था। बिल्कुल मनीषा तंवर जी, वेरी गुड। अगर यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से कि 2024 का पूछा है, तो आप लोगों से 2020 वाला भी तो पूछा जा सकता है कि 4 वर्ष में होता है, लेकिन आपको पता है 2020 में आपके कोरोना आ गया था, इस वजह से इसका आयोजन 2020 में ना होकर 2021 में इसका आयोजन किया गया था। कब आयोजन किया गया था? 2021 में। तो हमें ध्यान रखना है कि 2021 का जो आयोजन हुआ है ये कहां पर हुआ है?
तो ध्यान रखना 2021 का आयोजन हुआ है कहां पर, आपके टोक्यो के अंतर्गत। और टोक्यो कहां पर है तो आपको पता होगा जापान के अंतर्गत है। कहां पर है, जापान के अंतर्गत। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में ओलंपिक का, वर्तमान में जो ओलंपिक संघ है इसका अध्यक्ष कौन है, ये भी तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आपका कौन सा जो ओलंपिक खेल होते हैं इन ओलंपिक का जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो ध्यान रखना, अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का नाम क्या था, थॉमस बाच। क्या नाम था अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष कौन है इसका वर्तमान में पूछे तो ध्यान रखना क्या लिखोगे, वर्तमान में क्या लिखोगे भैया, थॉमस बाच। क्या लिखोगे, थॉमस वॉच। क्या है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, थॉमस वॉच। ये क्या है, अध्यक्ष है। शाबाश जी मनीषा जी, एथेंस के अंदर हुआ था, यूनान के अंदर। सर नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल कहां होंगे, तो 2024 में बता दिया ना आपको, फ्रांस के अंतर्गत होंगे भाई। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपका रायगढ़ घराना है, इसका संबंध किस नृत्य शैली से आपका आता है। अगर हम लोग बात करें कथकली की, ओडिसी की, कथक की, मणिपुरी की, तो जल्दी से करेंगे अपना राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। शाबाजी, जल्दी से आप लोगों का आंसर यहां पर आ जाना चाहिए। करेक्ट आंसर करोगे, शाबाजी, वेरी गुड। राइट आंसर यहां पर क्या होगा आपका, जल्दी से चिपका दो अपना राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से चिपकाएंगे राइट वाला आंसर की, राइट आंसर यहां से क्या होगा, चिपका दो अपना आंसर, शाबाश। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं आप लोगों से कि रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आपको पता होगा रायगढ़ घराना का संबंध आता है कथक से। किससे आता है, कथक नृत्य से। अगर मैं बात करूं कथक की, तो आपके 4 घराने प्रमुख है आपको दिखाई देते होंगे। कौन कौन से, तो आपको पता होगा, एक तो लखनऊ घराना। कौन सा, लखनऊ घराना। वही हम लोग बात करें, एक आपका आ जाएगा कौन सा, जयपुर घराना। कौन सा आ जाएगा आपका, जयपुर घराना। एक आ जाएगा आपका कौन सा, रायगढ़ घराना। कौन सा आ जाएगा, रायगढ़ घराना। एक आपका आ जाएगा बनारस घराना। कौन सा आ जाएगा, बनारस घराना। ठीक है, अब चारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, बिल्कुल जी, ए आंसर यहां पर, ए आंसर नहीं सी आंसर करेक्ट आंसर होगा लाला जी। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं लखनऊ घराने की, तो क्या विशेषता है, तो ध्यान रखना, लखनऊ घराना जो जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, अभिनय पक्ष के लिए। किस लिए जाना जाता है, अभिनय पक्ष के लिए जाना जाता है, अभिनय पक्ष के लिए। अगर वही हम लोग बात करें आपका जयपुर घराना, तो जयपुर घराना किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना आपकी जो पैरों की जो कलाकारी होती है उसके लिए जाना जाता है। किसके लिए, तो ध्यान रखना पैरों की तराश के लिए। किसके लिए, पैरों की तराश के लिए जाना जाता है आपका जयपुर घराना। ठीक है, वही बनारस की, सॉरी ये तो बनारस में आता है ना। ठीक है, पैरों की तराश के लिए तो आपका बनारस जाना जाता है भाई। पैरों की तराश के लिए कौन जाना जाता है, बनारस। सॉरी, पैरों की तराश के लिए, पैरों की तराश के लिए जो जाना जाता है आपका, वो जाना जाता है बनारस। वही हम लोग बात करें आपकी जयपुर की, तो ध्यान रखना ये तो जाना जाता है किसके लिए, आपके जो बोल बंदिश के लिए जाना जाता है। जो बोला जाता है ना उसके लिए जाना जाता है, बोल बंदिश के लिए। वही आपका कौन सा बच्चा, रायगढ़। तो रायगढ़ की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना भाव अभिनय के लिए जाना जाता है। इसके लिए, भाव अभिनय के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना चारों ही चीजें हमें ध्यान रहनी चाहिए। आंसर तो शाबाजी, वेरी गुड, कोई बात नहीं ज्योति जी, हाँ आंसर तो देते हैं, अच्छी बात है, तभी तो सीखेंगे। आंसर गलत देंगे तभी तो सीखेंगे। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें कि रायगढ़ घराना जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, कथक नृत्य के लिए। वही हम लोग बात करें कथक नृत्य के अंदर 4 घराने मुख्यतः आते हैं, एक तो लखनऊ घराना, एक जयपुर घराना, एक रायगढ़ घराना, एक बनारस घराना। तो आपका जो लखनऊ घराना ये अभिनय पक्ष के लिए जाना जाता है, जयपुर घराना बोल बंदिश के लिए, रायगढ़ भाव अभिनय के लिए, बनारस आपकी पैरों की तराश के लिए जाना जाता है। इतना हमें इनके बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के, पर सर एग्जाम में राजस्थान के अलावा भी आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें, देखो आपके राजस्थान की बात करते हैं हम लोग, तो राजस्थान जहां पर आप लोग रीट दे रहे हैं, तो रीट के अंदर जहां पर नेशनल जी के है, जैसे हिस्ट्री वगैरह है, तो वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की स्पेशल जहां पर केवल राजस्थान जी के, वहां पर ऐसे प्रश्न नहीं आते। चलो जी, नृत्यों के बारे में, हाँ तो राजस्थान का अलग से करवाऊंगा ना, पहले एक आपका नेशनल वाला करवाऊंगा, आप टेंशन मत करो, बिल्कुल इन्हीं पे काम होगा लगातार आपको लगातार यहाँ पर एडु पदाचारी क्लासेस पर आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, आंसर भी कर दिया।
हमारी जो जनगणना है हमारा भविष्य, ये भारत की किस जनगणना का नारा था? ये किसका नारा था? लाल वर्मा जी का आंसर आ गया 2011 का। अगर हम लोग जनगणना की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जनगणना की गई थी आपकी, वो कब की गई थी? तो आपको पता होगा 1872 में पहली बार जनगणना के बारे में हम लोग सुनते हैं। अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो मौर्य काल के समय, और मौर्य काल में भी बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फिर हम लोग बात करें कि जो हम लोगों ने ये प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना का जो सिस्टम अपनाया, ये कब से अपनाया? तो आप लोगों को पता होगा 1881 से हम लोगों ने ये अपनाया है। तो जब 1881 से अपनाया है तो अगला प्रश्न एक और बन गया आपके लिए। प्रश्न बन गया कि अभी जो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो जनगणना कौन से नंबर की थी? फिर पूछ लेगा आप लोगों से एक और प्रश्न कि आपकी स्वतंत्रता के पश्चात अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहां से आपसे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। बिल्कुल जी, वेरी गुड मनीषा तंवर जी, बिल्कुल जी, यह 2011 का नारा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने यहां से दिया है। तो ध्यान रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भारत की कौन सी जनगणना का नारा था? 2011 की जनगणना का। अगर हम लोग बात करें कि आपकी जनगणना प्रारंभ कब की गई थी, तो जनगणना प्रारंभ कब हुई है? तो ध्यान रखना, जनगणना प्रारंभ हुई है कब? जनगणना प्रारंभ हुई है आपके 1872 के अंदर। कब हुई है? 1872 में। लेकिन आपकी अगर क्रम बाई हम लोग बात करें कि क्रम के अनुसार जो आपकी प्रारंभ हुई है ये कब हुई है अनुसार, तो ध्यान रखना ये हुई है आपके कौन से? 1881 में, कि प्रत्येक 10 साल बाद हम लोग क्या करेंगे? जनगणना करेंगे। अब हमारी कब कब हो गई? तो आपको पता होगा 1881 के बाद 91, 1891 के बाद आप लोगों को पता होगा कब आ जाएगी? 1901 के बाद 1911, 11 के बाद 1921, 1921 के बाद आपको पता है 31, 41, 51, 61। ठीक है, 61 के बाद 71, 81, 91। 91 के बाद कौन सा आ गया? 2001। ठीक है, इसके बाद 2011। तो हम लोग नहीं पता तो भी निकाल सकते हैं, अगर हमें शुरू से पता है। अगर शुरू से पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि आज तक कितनी कौन से नंबर की जनगणना हुई थी 2011 वाली। तो ध्यान रखना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15। तो यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना हुई है। कौन सी? 15वीं जनगणना हुई है। अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करें, स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना हुई है, तो हम लोग बात करें 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर की। सही है क्या? जल्दी से बताओ। आजादी के बाद 7वीं है। बिल्कुल जी मनीषा तंवर जी, वेरी गुड। चलो जी, लॉर्ड रिपन नहीं जनाब, लाल वर्मा जी। लॉर्ड रिपन, हाँ 1872 में जो लेकर आए हैं वो कौन लेकर आए हैं? 1872 में जो ये आई है आपकी जनगणना, ये किसके समय आई है? आपकी जनगणना पहली बार जब 1872 में की गई, ये किसके समय की गई? लॉर्ड मयो के समय की गई थी। ध्यान रखना, लॉर्ड मयो के समय की गई थी। लॉर्ड मयो के समय, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलो आते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिल्कुल जी लाल जी, 1872 में मयो के समय, और क्रमानुसार की बात करें हम लोग तो रिपन के समय। चलो जी आ जाते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है? तो चिपकाइए अपना जल्दी से आंसर करेक्ट वाला। शाबाश जी, चिपका दो जल्दी से आंसर। बिल्कुल 1872 लॉर्ड मयो के समय। अगर बात करें हम लोग कि आपके कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रत्येक जो 26 जनवरी होती है इसको 5 दिवस का, यानी कि 26 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक लोक रंग उत्सव के रूप में वो बनाता है, तो कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है। आएगा किसी का आंसर? शाबाश, वेरी गुड। आंसर तो एक के नहीं की है। चलो चिपकाओ जल्दी से अपना आंसर कि राइट आंसर यहां से क्या होगा। शाबाश जी, वेरी गुड। देखो आंसर तो किया करो चाहे गलती करो, लेकिन आंसर जरूर आप लोगों के यहाँ पर आने चाहिए। अगली क्लास आपकी होगी पॉलिटी की। ठीक है, तो आपकी पॉलिटी की थ्योरी की क्लास हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो सभी जनाब जरूर इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सारी क्लासें अब लगातार स्टार्ट है। अमित धवन जी, बिल्कुल शाबाश अमित धवन जी। और ये कौन है? विकास शर्मा जी, वेलकम है आपका भी तहे दिल से। चलो जी, आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, तो आपको पता होगा सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मनीषा तंवर जी बता दीजिएगा आपका क्वेश्चन। अगर हम यहां पर बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो 26 जनवरी होती है इसके 5 दिवसीय उत्सव यानी कि जो लोकरंग होता है इसका जो आयोजन करता है आपका एमपी करता है। कौन करता है? आपका मध्य प्रदेश करता है। तो इस बात की बिल्कुल भी आप लोगों को ध्यान में रखने की
जरूरत नहीं है अब। चलो जी, भोपाल, हाँ अगर मध्य प्रदेश में भी बात करें तो कहां पर, भोपाल के अंदर। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर हम लोग बात करें कि इसका आयोजन करता कौन है, तो ध्यान रखना कौन करता है, आदिवासी। कौन करता है, आदिवासी लोक कला अकादमी। आदिवासी लोक कला अकादमी, आदिवासी लोक कला जो अकादमी है, लोक कला अकादमी, इसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आप लोगों से एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक रंग उत्सव जो मनाया जाता है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, किस समिति के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना आदिवासी लोक कला अकादमी इसका क्या करती है, आयोजन करती है। बिल्कुल जी, सपना जी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है आपका तहे दिल से। चलो जी, क्या करें, आजादी के बाद से गणना किसके द्वारा की गई थी, तो जनगणना कौन करता है, जनगणना कौन करेगा आपका, ये सोचने वाली बात है कि आपका कौन करवाता है, आपका निर्वाचन जो आयोग है ये क्या करवाता है आपका, ठीक है, जनगणना आयोग करवाएगा ना इसका तो स्पेशली, ठीक है, कौन करवाता है, वैसे हमारा जो राज्य सरकार है उसके द्वारा करवाया जाता है इसका आयोजन भी। किसने की थी, उसका क्या नाम था, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब से हम लोग मना करते आ रहे हैं इसकी, आजादी के बाद से जनगणना किसने की थी, उसका नाम क्या था, नहीं अब ये तो भारत का क्रम बन गया ना, उसके बाद किसी स्पेशल नाम थोड़ी लेंगे, कोई आपका वायसराय थोड़ी रहता है, यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम कह सकते हो तो राजेंद्र प्रसाद नाम आ जाएगा, ठीक है। हाँ लेट हो गए, इनको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। चलो जी, तो राइट आंसर यहां पर हमारा हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जो जामदा लोक नृत्य है ना, इसका संबंध किससे आता है, चिपका दो जल्दी से आंसर आपका, करेक्ट आंसर। चलो जी, अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, तो यहां पर सबसे पहले ऊपर दे रखा है असम, तो असम का जो संबंध आता है वो आता है कौन से नृत्य से, बिहू नृत्य। आपसे बार बार पूछा जाता है कि बिहू नृत्य कहां का है, तो ध्यान रखना बिहू नृत्य का संबंध आता है आपके कहां से, असम से आता है। वही हम लोग बात करें मणिपुर से, तो मणिपुर से तो आपको फेमस पता है मणिपुरी नृत्य, कौन सा, मणिपुरी नृत्य। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में कौन सा नृत्य आएगा, और झारखंड में तो बहुत सारे नृत्य, आंसर आप लोगों के आएंगे नहीं, ठीक है, शाबाश। अरे झारखंड में तो आपने सुना होगा छऊ नृत्य, कौन सा सुना होगा, छऊ नृत्य। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कौन सा, तो आपका पाइका नृत्य। पाइका नृत्य भी कहां पर होता है, आपके झारखंड में होता है। वहीं हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा आ जाएगा, आंसर तो करना ही नहीं है हमें, आंसर तो करना ही नहीं है, शाबाश वेरी गुड। चलो जी जल्दी से बताओ आपके कहां की बात करें, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महोत्सव होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र के अंतर्गत गणेश महोत्सव, ठीक है, कितने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप लोगों ने टीवी न्यूज चैनल पे देखा होगा, जब आपका गणेश चतुर्थी होती है उस समय कौन सा महोत्सव चलता है, गणेश महोत्सव चलता है। कौन सा, गणेश महोत्सव। गणेश महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको लोगों को पता होगा मुंबई का। गणेश महोत्सव के साथ साथ ध्यान रखना यहाँ पर शिवाजी महोत्सव, कौन सा, शिवाजी महोत्सव, ये भी कहाँ का है, शिवाजी महोत्सव भी, तो ध्यान रखना शिवाजी महोत्सव भी यहीं का है। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करें तो आपको पता होगा लावणी, कौन सा, लावणी लोक नृत्य, ये भी कहाँ का है, यहीं का है। लेकिन प्रश्न वाला तो आया ही नहीं। बिल्कुल जी, ज्योति जी कह रही हैं महाराष्ट्र, बिल्कुल जी, सी आंसर, सी आंसर वेरी गुड। सी किसका था, लाल वर्मा जी का। अगर जामदा की हम लोग बात करें कि जामदा जो लोक नृत्य ये कहां का है, तो ध्यान रखना जामदा जो लोक नृत्य आता है आपका झारखंड का आता है। कहां का आता है, झारखंड का। तो यहां से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मनीष तंवर जी गलत कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। चलो जी, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी कौन से साल की गई थी। अगर 1972 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1972 में याद करो जो आपका पहले प्रश्न आया था स्टार्टिंग में जो मैंने लिया था, शिमला समझौता की अगर हम लोग बात करते हैं, कौन सा समझौता, शिमला समझौता। ये शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था भाई, शिमला समझौता, ये शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। शिमला समझौता हुआ था कब, आपके 1972 के अंतर्गत। कब हुआ था भाई, 1972 में। शाबाश, आंसर करना नहीं है हमें, अरे इतने सारे देख रहे हो, कम से कम आंसर तो कर दिया करो। और दूसरी बात, क्लास को देखो, अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो, और साथी भी आने चाहिए क्लास में। मैंने कहा ये सारी क्लासें कंटिन्यू तब हो पाती है जब आप लोगों का सपोर्ट रहता है। चलो जी, बिल्कुल शाबाश। आप लोगों को पता होगा 1967, 1981, 1963 की कौन कौन सी यहाँ पर हम लोगों ने घटनाएं देखी है। बी आंसर यहाँ पर आ रहा है 1967 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा गोलकनाथ। 1967 में तो कौन सा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद,
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, सुना होगा आपने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था तो पता है आप लोगों ने को राज्यवाद। गोलकनाथ जी आपके पंजाब के रहने वाले थे और इन्होंने केस दर्ज किया था। यानी कि इनका कहना था कि जो हमारा संविधान है इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है इनमें क्या संसद परिवर्तन कर सकती है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा गया था और 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि संसद क्या नहीं करेगी, इसमें कोई संशोधन नहीं करेगी। इसके बाद आप लोगों ने आगे देखा कि आपका कौन सा राज्यवाद आता है, केरल राज्यवाद। ठीक है, कौन सा आता है, केरल राज्यवाद। और इस केरल राज्यवाद के अंतर्गत 1973 के अंतर्गत अपने ही जो दिया गया स्टेटमेंट था उसको परिवर्तन कर देती है कि हाँ आपका सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हाँ इसमें परिवर्तन कर सकती है संसद, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है आपके 1973 में। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद है, ये केस है कब का, 1967 का। बिल्कुल जी। इंडिया और पाकिस्तान, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान शिमला समझौता, आपकी इंदिरा गांधी और उधर से कौन था भाई, भुट्टो जी, इंदिरा गांधी और कौन, जुल्फिकार भुट्टो, शाबाश जी। इंदिरा गांधी और कौन थी, इधर से पीएम कौन थी, जुल्फिकार भुट्टो जी, जुल्फिकार, ठीक है, जुल्फिकार भुट्टो। इनके बीच क्या होता है तो आपको पता होगा शिमला समझौता होता है। अब बात आती है 1981 की। तो 1981 में क्या है महत्वपूर्ण, तो 1981 की जगह आप लोग 71 कर लें तो 1971 की जरूर महत्वपूर्ण घटना आ जाती है। आप लोगों ने 1971 में देखा होगा भारत और किसके बीच युद्ध होता है, अरे किसके बीच होता है, याद है क्या, भारत और पाकिस्तान युद्ध, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध होता है, इंडिया प्लस पाक के बीच युद्ध होता है आपका 1971 के अंतर्गत। और आप लोगों को पता होगा, अगर मैं डेट की भी बात करूं तो ध्यान होगा आपको 3 दिसंबर के दिन, 3 दिसंबर 1971 को ये युद्ध चलता है। ठीक है, और लगभग हम लोगों ने 14 दिन तक युद्ध लड़ा था और 14 दिन के बाद आपके पाकिस्तान के द्वारा क्या कर दिया गया, तो ध्यान रखना, पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के सामने। तो ये सारी घटना कब की है, 1971 की है। लेकिन प्रश्न तो हमारा था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना की। तो ध्यान होगा आप लोगों को, शाबाजी, 9 नवंबर 1967। ज्योति जी, क्या है 9 नवंबर 1967, एक बार बताओ। अगर यहां पर हम लोग बात करें आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी 1967 में। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ, 9 नवंबर 1967 के दिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है, भारत में कौन सा शहर है जिसे महलों का शहर के नाम से जाना जाता है, लाल जी, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, अपना करेक्ट आंसर यहां से करेंगे। आखिरी प्रश्न होगा आज की क्लास का, इसके बाद हमारी पॉलिटी की भी क्लास यहां पर होने वाली है, तो जल्दी से चिपका दीजिएगा अपना आंसर और राइट वाला आंसर चिपकाएंगे, शाबाश जी, वेरी गुड, जल्दी से चिपकाओ कि आपका कौन सा शहर बताया जा रहा है, महलों का शहर। ठीक है, अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर को तो हम लोग क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो पिंक सिटी बोलते हैं। आपको पता होगा इस पिंक सिटी यानी कि जयपुर का जो निर्माण किया गया था, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होगा किसके समय, जयसिंह के समय किया गया था। किसके समय, जयसिंह के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। कब की बात थी, तो आपको याद होगी 1727 की बात। और वास्तुकार भी आपको पता होगा विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार का भी नाम आपको पता होगा विद्याधर भट्टाचार्य। इसका क्या था, विद्याधर भट्टाचार्य, इसका क्या हुआ करता था, तो ध्यान देना, इसका वास्तुकार हुआ करता था। वही हम लोग कोलकाता की बात करें तो कोलकाता तो हम लोगों ने क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी, सॉरी कोलकाता, हाँ प्रारंभ में हम लोगों ने क्या किया था, राजधानी बनाई थी कोलकाता को। ठीक है, और कोलकाता के बाद आपने देखा होगा 1911 में हमारी राजधानी को हम लोग कहां पर लेके चले गए, दिल्ली के अंतर्गत। कहां पर लेकर चले गए थे, दिल्ली में। यानी कि कोलकाता की हम लोग बात करते हैं तो आपका प्रथम सर्वोच्च न्यायालय, क्या, भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की है हम लोगों ने, वो कहां पर की है, तो ध्यान रखना, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों ने बनाया है कहां पर, आपके कोलकाता में। कब बनाया है, तो आप लोगों को याद होगा कब बनाया था हम लोगों ने, तो कब बनाया था भैया, 1774 के अंतर्गत। अगर एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट कौन सा है, 1773 का एक्ट होगा। कौन सा एक्ट होगा, 1773 का एक्ट। चलो जी, अगर हम लोग बात करते हैं ग्वालियर, तो ग्वालियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होगा सिंधिया राजवंश का ठिकाना, सिंधिया राजवंश का जो ठिकाना है वो कौन सा है, आपका ग्वालियर। ठीक है, वहीं हम लोग उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं,
झीलों की नगरी, क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी इसको बोला जाता है आपके उदयपुर को। ठीक, चलो जी, अब आपका आंसर क्या है, पी भी यहां पर आंसर आया था और एकदम यहां से करेक्ट आंसर होगा कि भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है, तो आपके कोलकाता को क्या कहा जाता है, महलों का शहर कहा जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न एक और है कि अगर आपसे यहां पर आपको ये बात पता है कि आपके झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को, लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत में, इसको नोट कर लेना, मैं आपसे कल प्रश्न पूछूंगा या फिर आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को करोगे, ठीक है, मैं सभी का आंसर देखूंगा। अगर मैं प्रश्न दूं आप लोगों को कि भारत में झीलों का जिला किसे कहा जाता है, भारत में झीलों का जिला किसे कहा जाता है, भारत में झीलों का जिला किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे। कल तक मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार करूंगा और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसी के आगे कल से क्लास को वापस से 12वें क्वेश्चन से इस क्लास को हम लोग प्रारंभ कर देंगे, तो आप लोगों का इंतजार रहेगा। एक बार फिर शाम को 4 बजे आप लोगों से वापस से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।